हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट फर्स्ट का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ सेमीकंडक्टर। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनका क्या लाइफ टाइम होता है। ओके, अगर इस लाइफ टाइम का हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी इसका क्या होगा, जीवन काल। ठीक, तो हम ये भी कर सकते हैं कि आज हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनका क्या जीवन काल होता है, वे कब तक जीवित होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, वे कब तक जीवित रहते हैं इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लाइफ टाइम पर जाने से पहले हम लोग चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। हम लोग को चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर का जानकारी रहेगा तभी ना हम लोग उसके लाइफ टाइम की बात करेंगे। तो देखिए, अगर चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर का बात किया जाए तो अभी तक हम लोग को क्या जानकारी है, अभी तक पीछे हम लोग ये पढ़ के आ रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो बाइपोलर डिवाइस होता है। और बाइपोलर डिवाइस हम लोग इसको क्यों कहे थे, क्योंकि इसके अंदर जो करंट का कंडक्शन होता था वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के मूवमेंट की वजह से होता था। इस वजह से इसको हम लोग बाइपोलर डिवाइस कहते थे। ठीक, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज रखता है, होल भी चार्ज रखता है, और इन दोनों के मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, करंट बन रहा है सेमीकंडक्टर के अंदर। इसका नाम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। ठीक, तो हेडिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस हेडिंग में आप इस चार्ज कैरियर की जगह ऐसे इसको हटा के यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल भी लिख सकते हैं। ठीक, आपका हेडिंग ऐसे भी हो सकता है, लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इन अ सेमीकंडक्टर। ठीक, तो चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स एंड होल लिखिए चाहे चार्ज कैरियर्स लिखिए, बात क्या है, बराबर है। ठीक, तो हम लोग को पता चल गया ना, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल होंगे। अब उनके लाइफ टाइम का क्या करना है, बात करना है। ओके, अब देखिए, लाइफ टाइम पर जाने से पहले आपको जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स की जानकारी रहनी चाहिए। इस लाइफ टाइम को समझने से पहले आपको जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की जानकारी रहना चाहिए। ठीक, दुर्भाग्यवश ये जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज मैं आपको डिटेल में बताता। ठीक, यहाँ पर हम लोग को लाइफ टाइम समझना है, इस वजह से थोड़ा बहुत मैं जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स को समझा दे रहा हूँ जिससे आप इसको समझ सकें लाइफ टाइम को। ओके, अब देखिए, जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर लगातार जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर होता रहता है। जैसे उसको मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ, इससे आप उसको समझ जाएंगे। ठीक, सिलेबस में अगर रहता तो पूरा मैं लिखवा देता। अब देखिए, यहाँ पर एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए हैं। ठीक, यहाँ पर एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए हैं। इस एनर्जी बैंड डायग्राम में देखिए, बैलेंस बैंड क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, तो बैलेंस बैंड को नीचे दिखाए हैं, और कंडक्शन बैंड ऊपर होता है तो कंडक्शन बैंड को देखिए ऊपर की तरफ दिखाए हैं। क्लियर है चीज। अब देखिए, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि कंडक्शन बैंड क्या है, पूरा का पूरा क्या है, इम्पटी है, और बैलेंस बैंड क्या है, पूरा का पूरा क्या है, फील्ड है इलेक्ट्रॉन द्वारा। ठीक, आपको मन करेगा तो आप फिगर बना लीजिएगा, न मन करेगा तो रहने दीजिएगा। ये फिगर बस मैं आपको जनरेशन और रिकम्बिनेशन को समझाने के लिए बनाया हूँ। ठीक, अब देखिए, कंडक्शन बैंड इम्पटी है, बैलेंस बैंड पूरा का पूरा फील्ड है, तो ये कौन सा केस होगा, ये कब होगा, जब हम लोग का सेमीकंडक्टर क्या हो, 0 केल्विन पर हो, मतलब जब उसका टेम्परेचर क्या हो, 0 केल्विन हो, मतलब वो एब्सोल्यूट 0 पे हो। यही तो पीछे हम लोग पढ़े थे कि एब्सोल्यूट 0 पर जो बैलेंस बैंड रहता है वो पूरा का पूरा क्या रहता है, फील्ड रहता है, और जो कंडक्शन बैंड रहता है वो पूरा का पूरा क्या रहता है, इम्पटी रहता है। ठीक, इतना चीज क्लियर। अब देखिए, जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग आपस में किए रहते हैं। ठीक, अब हम क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ाने लगे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें बैलेंस बैंड में बैठे हैं इनको थर्मली एक्साइटेड करने लगे। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस एनर्जी गैप के बराबर, ये जो एनर्जी गैप यहाँ देख रहे हैं आप, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी पा जाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक, क्या बताया मैंने कि ये जो 0 केल्विन पर हम लोग का सेमीकंडक्टर था, अभी इसमें किसी तरीके का कंडक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा इम्पटी था। अब हम लोग को कंडक्शन कराना है, इस सेमीकंडक्टर से करंट को फ्लो कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मतलब जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन वगैरह बैठे हैं उनको क्या करेंगे, एक्साइटेड करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब थर्मली क्या कर रहे हैं, इसको एक्साइटेड कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, अपने कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा और यहाँ से फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और यहाँ
पर एक खाली जगह हो जाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, होल कहेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में क्या करेगा, रेंडमली मोशन करेगा। ठीक, ये कंडक्शन में क्या करेगा, रेंडमली मोशन करेगा। और ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ, इसी को क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स कहते हैं। ठीक, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स। ओके, ऐसे मान लीजिए ये वाला भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, अगला इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है। ठीक, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया है और होल यहाँ क्रिएट हो गया। ठीक, अब इस कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा, और इस बैलेंस बैंड में क्या करेगा, होल फ्रीली मूव करेगा। ठीक, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है कि बैलेंस बैंड में होल फ्रीली मूव करेगा, लेकिन वास्तव में होल मूव नहीं करता है। हम लोग को लगता है कि होल मूव कर रहा है। ठीक, होल के मूवमेंट के मैकेनिज्म को समझाने के लिए मैं अलग से एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यही फिगर यहाँ पे वैलेंस बैंड को फिर से ड्रा कर रहा हूँ। वास्तव में होल मूव नहीं करता, हम लोग को लगता है कि होल मूव कर रहा है। ठीक, यहाँ देखिए होल क्रिएट हुआ है, बगल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ऐसे क्या है, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। ठीक, ऐसे क्या है, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। क्लियर, ऐसे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। अब देखिए ये होल क्या है, पॉजिटिव नेचर का है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है तो जो एटम रहा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली आयोनाइज होगा। मतलब ये जो सिंपली ऐसे समझिए, जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है क्या है, पॉजिटिव नेचर की है। तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या है कि पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हो सकता हो ये इलेक्ट्रॉन चाहे ये इलेक्ट्रॉन चाहे कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जाकर इसमें गिर गया। ठीक, इससे अट्रैक्ट हो गया, इस पॉजिटिव से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये यहाँ जाकर अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी और पॉजिटिव तरफ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए इस फिगर को देखने पर क्या लग रहा है, इसको देखने पर तो यही लग रहा है कि होल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पहले कोई भी देखेगा तो यही कहेगा होल पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। लेकिन वास्तव में हम लोग क्या देखे हैं कि होल मूव नहीं किया है। होल एक खाली जगह था, एक वैकेंसी था जो पॉजिटिव नेचर का था। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर फिल कर दिया, तो उससे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली जगह छोड़ गया, जिससे होल यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे होल क्रिएट था, तो होल ये क्या था, पॉजिटिव नेचर का था। तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको जाकर फिल कर दिया इस वैकेंसी को, तो फिर से यहाँ पे वैकेंसी या होल क्रिएट हो गया। ठीक, वास्तव में होल मूव नहीं किया है। ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से, एक होल से दूसरे होल में क्या हो रहा है, जाकर फंसते जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल में जाके फंसा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल में जाके फंसा, इस वजह से क्या कर रहे हैं, होल को क्रिएट करते हुए चल जा रहे हैं। ठीक, वास्तव में होल मूव नहीं करता। सिंपली इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर जो आपका वैलेंस बैंड है उसको मैं अगर क्लासरूम मान लूँ, जिस क्लास में आप अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, और जो इस वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है उसको एज ए स्टूडेंट मान लें। ठीक, तो फिर से एक बार फिगर यहाँ बना रहे हैं बैलेंस बैंड का। इस बैलेंस बैंड को क्या माने हैं, क्लासरूम माने हैं। ठीक, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या माने हैं, स्टूडेंट माने हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, स्टूडेंट क्लासरूम में है। ठीक, ये क्या है, जो स्टूडेंट है वो क्लासरूम में है। ठीक, अब जो ये स्टूडेंट है ये क्या होंगे, अपने अपने चेयर पर जाकर बैठे रहेंगे। ठीक, ये चेयर पर क्या होंगे, क्लास में जाकर बैठे होंगे, तो चेयर को इस तरह सर्किल के फॉर्म में दिखा दे रहे हैं। ठीक, ये फिगर सिंपली आपको एज एग्जांपल के तौर पर मैं इस होल के मूवमेंट को समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक, अगर आपको मन करे, देखने का मन ना करे, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऐसे ये जो ब्लू कलर से बना है ये चेयर है, और जो ये छोटा छोटा डॉट बना है ये क्या है, आपका स्टूडेंट है, और ये जो डिब्बा बना ये क्या, क्लासरूम है। ऐसे क्लासरूम का मैं फिगर बना दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या, अगर कोई स्टूडेंट क्या हो गया, क्लासरूम से निकलकर बाहर चला गया, तो ये चेयर क्या हो गया, खाली हो गया। मान लीजिए स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर चला गया, तो ये चेयर खाली हो गया, मतलब यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। ठीक, अब जो ये वैकेंसी है, मतलब जो चेयर खाली हुआ है, उस चेयर को हो सके ये वाला स्टूडेंट आकर क्या करे, ऑक्युपाई कर ले। मतलब जो चेयर खाली था तो उसके पीछे वाला जो स्टूडेंट था वो क्या हो गया, उस चेयर पे आके बैठ गया, अपने चेयर को खाली कर दिया। इसी तरीके से ये जो चेयर खाली हुआ था, हो सकता हो ये वाला स्टूडेंट आकर यहाँ बैठ जाए, वो अपने चेयर को खाली कर दे। ठीक, मतलब यहाँ पर वैकेंसी फिर क्रिएट हो जाए। तो इस तरीके से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो चेयर है वो तो मूव नहीं किया,
जो चेयर है वो तो मूव नहीं कर रहा है, मतलब जो खाली चेयर है वो तो मूव नहीं कर रहा है, मतलब जो वैकेंसी है वो तो मूव नहीं कर रहा है। वैकेंसी क्रिएट हो रहा है जब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपने चेयर को छोड़कर किसी दूसरे खाली हुए चेयर पर क्या कर रहे हैं, जाकर बैठ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। ठीक, वैकेंसी मूव नहीं कर रहा है, मतलब जो चेयर खाली हो रहा है वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक, चेयर खाली कब हो रहा है, जब उस चेयर पर बैठा हुआ स्टूडेंट किसी दूसरे खाली हुए चेयर को क्या कर रहा है, जाकर ऑक्युपाई कर रहा है, या जो चेयर खाली है उस पर जाकर बैठ जा रहा है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर इसको क्या कहें, वैकेंसी को होल कहें, स्टूडेंट को क्या कहें, इलेक्ट्रॉन कहें। मतलब होल कब हम लोग को मिल रहे हैं, जब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़कर किसी दूसरे होल को ऑक्युपाई कर ले रहा है, तो क्या हो रहा है, होल क्रिएट होते हुए चल जा रहा है। ठीक, जैसे क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट खाली हुए चेयर पर बैठते हुए चल जाते हैं, तो अपने पीछे खाली चेयर छोड़ते हुए चल जाते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने जगह से जाकर किसी दूसरे होल को ऑक्युपाई कर लेता है, तो होल को क्रिएट करते हुए चला जाता है। ठीक, देखने में ये लगता है कि होल मूव कर रहा है, देखने में ये लगेगा कि पहले खाली चेयर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर खाली चेयर यहाँ गया, मतलब खाली चेयर मूव कर रहा है, लेकिन वास्तव में खाली चेयर मूव तो किया नहीं, चेयर बस खाली हो रहा है जब स्टूडेंट अपने चेयर को छोड़कर दूसरे चेयर खाली हुए चेयर को ऑक्युपाई कर रहे हैं। ठीक, क्लियर ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉन माने हैं, और ये जो चेयर खाली हो रहा है उसको वैकेंसी करना है, तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने जगह को छोड़कर इस वैकेंसी को, इस होल को ऑक्युपाई कर रहा है, तो अपने पीछे होल क्रिएट करते हुए चल जा रहा है, वास्तव में होल मूव नहीं कर रहा है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है, अपने जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इससे होल क्रिएट होते हुए चल जा रहा है। ठीक, लेकिन हम लोग को लगता है कि होल मूव कर रहा है, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि होल के मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, करंट बन रहा है। क्लियर हुआ चीज, क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन बैंड में गया है, मान ले रहे हैं ये यहाँ पर चला गया, ये रेंडमली मूव करते हुए यहाँ पर चला गया। ठीक, इसी तरीके से ये होल मान ले रहे हैं, ये होल यहाँ पर पहुँच गया, ये होल यहाँ पर पहुँच गया, और ये होल जो था ये ऑक्युपाई हो गया। ठीक, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्रीली मूव कर रहा है और होल यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पर है, तो ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये क्या होगा, नीचे आना चाहेगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक इस एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना चाहेगा, वो अपना एनर्जी लॉस करके नीचे आना चाहेगा। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, ये कुछ नैनो सेकेंड बाद या कुछ माइक्रो सेकेंड बाद ये क्या होते हैं, अपने जगह को छोड़कर नीचे आकर फिर ये जो होल है जो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पर आया है, उसको क्या कर लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं, और ये क्या होता है, फिर यहाँ पर ऐसे ये जो खाली जगह है वो भर जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जितना एनर्जी लेकर ऊपर गए थे उतना एनर्जी यहाँ से निकालते हैं, और वो एनर्जी हीट या लाइट के फॉर्म में क्या होती है, निकलती है, और वो जो हीट एनर्जी है वो क्या होती है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है। जैसे मान लीजिए इस बगल वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से जम करके कंडक्शन बैंड में चला गया, और अपने पीछे क्या करता है, फिर होल छोड़ देता है। बात समझ में आया, क्या क्या मैं बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था वो रेंडमली या फ्रीली मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचा। ठीक, और यहाँ पर जो होल था वो क्या हो गया, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी स्टेट में है, जो कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन एनर्जी देखिए ऐसे बढ़ता है, तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी स्टेट में है वो ज़्यादा देर तक हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रहना चाहता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं और सीट पूरा फुल है, आप खड़े होकर बस में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक, तो खड़े होने में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, तो आप सोचते होंगे कि हे भगवान कोई उतर जाए, थोड़ा जगह मिल जाता, हम भी बैठ जाते, सोचते ना बैठने में कम एनर्जी मिलेगी, कम एनर्जी खर्च होगी बैठने में। ठीक, तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ये सोचता है कि जल्दी से हम भी क्या करें, नीचे चल जाएं, और जहां वैकेंसी हो उसको हम क्या करें, ऑक्युपाई कर लें। ठीक, तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा था, जिसके पास क्या थी, एनर्जी ज़्यादा थी, मतलब जहाँ पर उसकी एनर्जी क्या हो रही थी, ज़्यादा खर्च हो रही थी, तो वो क्या करेगा कि हम अपने जगह को छोड़ें अब, और हम क्या करें, फाल हो जाएं कहाँ पर, कंडक्शन में, जहाँ पर वैकेंसी है। तो वहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से इस वैकेंसी को क्या किया, ऑक्युपाई किया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगा तो जितना एनर्जी लेकर गया था उतना एनर्जी क्या करेगा, निकालेगा, चाहे लाइट के फॉर्म में चाहे हीट के फॉर्म में। मान लीजिए जो एनर्जी निकली वो क्या किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से निकल कर अब कंडक्शन में चला गया, ये भी क्या करने लगा, मूव करने लगा कंडक्शन में, ये भी मान लीजिए कंडक्शन में फ्रीली मूव करने लगा, यहाँ पहुँच गया, और जो होल था ये क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया, और जो होल था ऐसे कहिए यहाँ पहुँच गया। ठीक, होल जो था यहाँ पहुँच गया, और ये जो
होल क्रिएट हुआ था ये किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होगा, ऑक्युपाई हो गया। तो ये भी इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गया है ये ज़्यादा देर तक यहाँ एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि यहाँ रहने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए, ठीक। तो वो भी क्या करेगा, फिर इसमें आकर क्या करेगा, इस होल को ऑक्युपाई कर लेगा और यहाँ पर क्या होगा, आकर बैठ जाएगा, फिर एनर्जी निकालेगा। ये एनर्जी क्या होगा, फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस कंडक्शन बैंड से आकर इस होल को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स, ठीक। जब भी जनरेशन होगा या रिकॉम्बिनेशन होगा तो पेयर्स में होता है, ठीक। रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स होता है, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है वो वैलेंस बैंड की वैकेंसी को आकर ऑक्युपाई करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, ठीक। जब वो रिकम्बाइन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो जितना एनर्जी लेकर ऊपर गया था उतना एनर्जी क्या करेगा, दोबारा निकालेगा। वो एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या होगी, ट्रांसफर होगी, या लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकल सकती है। तो वो क्या होगा, वहां से फिर जो नीचे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो फिर क्या होगा, एक्साइट होकर ऊपर जाएगा कंडक्शन बैंड में, कुछ टाइम के लिए रहेगा, फिर क्या करेगा, वो फिर नीचे आएगा, फिर जो होल है उसको क्या करेगा, ऑक्युपाई कर लेगा नीचे वैलेंस बैंड में, और फिर एनर्जी रिलीज करेगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर जाएगा। ऐसे ये प्रक्रिया लगातार साइमल्टेनियसली क्या होता है, चलता रहता है। साइमल्टेनियसली जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इस सेमीकंडक्टर में चलता रहता है। क्लियर हुआ चीज, साइमल्टेनियसली जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर चलता रहता है, ठीक। अब देखिए, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गया था, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया ऐसे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया फिर यहाँ आया, और जो ये वाला होल था, इस होल को हम लोग कहाँ ले गए थे, यहाँ ले गए थे। ये जो होल था यहाँ ले गए थे, ठीक। तो जितने देर तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर यहाँ गया, ऐसे मूव करते हुए यहाँ तक आया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो होल जितने देर तक एग्जिस्टेंस में था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ टाइम ऑफ होल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, लाइफ टाइम ऑफ होल कहते हैं, ठीक। जितने देर तक क्या था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर गया, जितने टाइम तक वो फ्रीली मूव कर रहा था, यहाँ तक आने तक वो फ्रीली मूव कर रहा था, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब तक होल एग्जिस्ट कर रहा था, जब तक होल क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, जब तक होल हम लोग को दिख रहा था, तब तक के टाइम को, जब से जनरेट हुआ था और जब तक दिख रहा था तब तक के टाइम को क्या कहते हैं, लाइफ टाइम ऑफ होल कहते हैं, ठीक। कभी कभी लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लाइफ टाइम ऑफ होल बराबर होता है, कभी कभी लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन और लाइफ टाइम ऑफ होल क्या होता है, बराबर नहीं होता है, ठीक। इस चीज़ को भी सिंपली समझिएगा, ठीक। फिगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इस वजह से बगल में मैं दोबारा इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होंगे आपस में तो उसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन, और जब जनरेट होंगे तो उसको क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, ठीक। जब तक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, जितने टाइम तक फ्री रहता है, मोशन करता है, उसको क्या कहते हैं, लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब तक होल फ्रीली मूव करता है, जब तक होल का एग्जिस्टेंस रहता है, उसको क्या कहते हैं, लाइफ टाइम ऑफ होल कहते हैं, ठीक। देखिए फिर से समझिए, सिंपली समझाने के एक बार दोबारा फिगर बना रहे हैं आपको, क्योंकि फिगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक। दोबारा समझिएगा एक चीज़ को, ये क्या है आपका वैलेंस बैंड है, और ये क्या है आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक। ये वैलेंस बैंड है, ये क्या कंडक्शन बैंड है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर गया, ठीक। ये प्रक्रिया क्या क्या आई, जनरेशन कहलाई, यहाँ पे होल मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन ये फ्रीली मूव करते रहा, ठीक। और ये होल भी इसमें फ्रीली मूव करते रहा। मान लीजिए होल यहाँ पहुँचा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा था, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में है, तो यहाँ पर क्या है, इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट पर नहीं रहना चाहता है। वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा कि हम लोअर एनर्जी स्टेट पर चलें। तो इलेक्ट्रॉन जैसे आप बस में बताएं ना, खड़ा होकर जा रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि हमको सीट मिल जाता तो क्या होता, हमारा कम एनर्जी खर्च होता, हम आराम से बैठ के जाते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर गया, इसको ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, क्योंकि यह क्या ये हाई एनर्जी स्टेट में, ठीक। एनर्जी ऊपर ऐसे बढ़ती है, तो जल्दी जल्दी क्या होगा, नीचे आना चाहेगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो गया, इस होल को आकर क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो वैकेंसी थी वो क्या हो गई, फिल्ड हो गई, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोसेस क्या कहलाया, रिकॉम्बिनेशन। ये क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेशन, और ये क्या कहलाएगा, जनरेशन, ठीक। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रिएट हुआ था, ठीक, जितने टाइम तक फ्रीली मूव करके फिर आके कंबाइन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का क्रिएट होने से रिकॉम्बिनेशन तक का जो टाइम है वो क्या कहलाएगा, लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन
ठीक। और ऐसे ही होल का जब तक एग्जिस्टेंस रहेगा, मतलब होल यहाँ से यहाँ तक जितनी देर तक गया, जितनी देर तक होल एग्जिस्ट किया, वो क्या कहलाएगा, लाइफ टाइम ऑफ होल। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रिएट हुआ था, ठीक, ये जो होल यहाँ पे क्रिएट हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिला है, ये क्या है, सिंगल। एक होल यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये होल मिला है, ठीक। तो ये होल यहाँ गया और उसी सेम होल में अगर इलेक्ट्रॉन आकर मिल जाता है, उसी सेम होल में अगर इलेक्ट्रॉन आकर कंबाइन हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इक्वल है किसके, लाइफ टाइम ऑफ होल के। बात समझे आप। अगर जो होल क्रिएट हुआ है जिस इलेक्ट्रॉन से, वही इलेक्ट्रॉन फिर क्या होता है, अपने होल से आकर क्या होता है, मिल जाता है। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के जाने के वजह से जो होल क्रिएट हुआ था, वही इलेक्ट्रॉन अपने पीछे छोड़े गए वैकेंसी में आकर पुनः रिकम्बाइन हो जाता है। तो उस कंडीशन में लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन और लाइफ टाइम ऑफ होल क्या होता है, इक्वल रहता है। क्लियर ना। ये चीज़ आप खुद समझ सकते हैं। अकेला होल था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, ठीक। तो जितने देर तक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा उतने देर तक होल भी क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा। मतलब उतनी देर तक होल भी एग्जिस्ट करेगा, उतनी देर तक इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इस कंडीशन में इन दोनों का जो लाइफ टाइम होगा इक्वल होगा, ठीक। अगर मान लीजिए ऐसा था ना कि एक ही इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे, क्रिएट होंगे, ठीक। मान लीजिए ऐसे सिंपली समझिए, ऐसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, ये तो समझ गया ना कि जब लाइफ टाइम क्या इक्वल है, ठीक। अब एक फिगर दोबारा बनाते हैं कि कैसे अनइक्वल हो सकता है। इस चीज़ को समझाने के लिए एक दोबारा फिगर बनाते हैं। बगल में लिख दिए, इस वजह से बार बार इसको हटाना पड़ रहा है। ऊपर कंडक्शन बैंड रहता है, ऊपर कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक। नीचे क्या हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। नीचे क्या होगा, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होंगे, जीरो वैलेंस पे सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे, ठीक। जीरो वैलेंस पे सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे, ठीक। मान लीजिए हम लोग एनर्जी दिए, ये जो इलेक्ट्रॉन था वैलेंस बैंड से, ये क्या हो गया, यहाँ से निकल कर चला गया कहाँ पर, यहाँ चला गया कंडक्शन बैंड में और अपने पीछे होल क्रिएट कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्रीली इसमें मूव करते रहेगा, ठीक। किसमें, इस कंडक्शन बैंड में फ्रीली क्या करेगा, मूव करते रहेगा। मान लीजिए मूव करते तक यहाँ तक पहुँचा, ठीक। उसी टाइम पे क्या हुआ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये भी कंडक्शन में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चला गया और यहाँ पर होल क्रिएट कर दिया, ठीक। ये अब जो होल पहले क्रिएट हुआ था ये तो मूव कर ही रहा है, साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन अभी को जनरेट हुआ वो भी होल क्रिएट किया। अभी ये भी क्या होगा, होल मोशन में आएगा, ठीक। मान लीजिए अभी ये होल मोशन में आने ही वाला था, तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन था आकर क्या हो गया, इसमें फंस गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आकर इसमें फंस गया, रिकम्बाइन कर लिया, ठीक। और ये होल जो है ये मोशन कर रहा है, ठीक। मोशन करते हुए यहाँ तक आया और ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हुए यहाँ तक आया। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आकर क्या हो गया, इसमें फंस गया, ठीक। तो इस दरमियान क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जो लाइफ टाइम होगा वो इक्वल नहीं होगा, ठीक। इस चीज़ को आप सिंपली ऐसे समझिए ना। ये इलेक्ट्रॉन देखिए जो क्रिएट हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ऐसे गया था, ये इलेक्ट्रॉन क्या था, यहाँ तक ऐसे गया था। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से इतना ही टाइम तक क्या था, जिंदा था। लेकिन ये होल अभी जस्ट क्रिएट हुआ था, उसी में आकर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फंस गया। मतलब इस इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम है वो इस होल से क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक जिंदा रहा, इतने टाइम तक जिंदा रहा, लेकिन होल अभी जस्ट ही क्रिएट हुआ था इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की वजह से। लेकिन होल तुरंत क्या हो गया, ऑक्यूपाई कर ले गया, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम है वो होल के लाइफ टाइम के बराबर नहीं होता है, ठीक। ऐसे सिंपली ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक अभी ऐसे चला था और ये होल क्या था, ज़्यादा देर से चल रहा था। इसका मतलब इस कंडीशन में ये जो होल होगा, जो पहले से क्रिएट था, उसका जो लाइफ टाइम होगा इस इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। तो इस तरीके से जब जो इलेक्ट्रॉन अपने होल को ऑक्यूपाई ना करे, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, वो अपने होल को ना ऑक्यूपाई करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रिएट किए गए होल को ऑक्यूपाई करते हैं, तो उस दरमियान इन दोनों का जो लाइफ टाइम है वो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने द्वारा क्रिएट किए गए होल को ही जाकर ऑक्यूपाई करते हैं, तब उस टाइम क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है, दोनों का इक्वल रहता है। चीज़ें समझ गए ना, ठीक। जब से इलेक्ट्रॉन जितनी देर तक फ्री रहेगा, तो यहाँ से ऐसे फ्री होना शुरू किया, यहाँ तक क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम। और जब तक होल फ्री रहता है तब वो क्या कहलाता है, होल का लाइफ टाइम कहलाता है। क्लियर है चीज़। अगर जनरेशन रिकम्बिनेशन आपके सिलेबस में डिटेल में रहता, तो डिटेल में जब उसको समझाया जाता तो ये चीज़ आपको और डिटेल में समझ में आता, ठीक। लेकिन सिलेबस में बस लाइफ टाइम है, इस वजह से लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग ही जनरेशन रिकम्बिनेशन को बस थोड़ा बहुत आपको बताया गया है।
क्लियर। जब इलेक्ट्रॉन होल मिलेंगे, रिकम्बाइन होंगे, तो उसको रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमेशा क्या होंगे, पेयर में जनरेट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो एक होल, ठीक। और जब जनरेट होंगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे तो उसको जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल, ठीक। जितने देर तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम। यहाँ से जाकर ऐसे इलेक्ट्रॉन गया था, यहाँ तक फ्रीली मूव किया था, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसका पूरा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम। और होल यहाँ से यहाँ तक गया था, तो ये क्या है, होल का लाइफ टाइम है, ठीक। अगर क्या हो रहा है, अगर जो इलेक्ट्रॉन अपने द्वारा क्रिएट किए गए होल को आकर ऑक्युपाई कर रहा है, तो क्या होगा, उस दरमियान होल और इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम इक्वल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपने द्वारा क्रिएट किए होल को ना ऑक्युपाई करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रिएट किए गए होल को ऑक्युपाई कर रहा है, तो उस दरमियान दोनों का लाइफ टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा, क्लियर। जैसे यहाँ पे हम लोग समझे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, होल क्रिएट किया था, ठीक। लेकिन ये क्या हुआ, इसमें फ्रीली मूव करते हुए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा जो जस्ट अभी होल क्रिएट हुआ था उसी को जाकर ऑक्युपाई कर लिया, तो इस दरमियान क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम ज़्यादा होगा, इस होल का लाइफ टाइम कम होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन अभी क्या हुआ, थोड़ी देर जनरेट हुआ था, तब तक क्या हो गया, ये नीचे होल देखा, आकर क्या हो गया, उसमें फंस गया, तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम है वो क्या होगा, इस होल के अपेक्षा कम भी हो सकता है, ठीक। मतलब दोनों का इक्वल नहीं होगा। जब सेम वाला सेम में जाएगा, सेम इलेक्ट्रॉन सेम अपने द्वारा क्रिएट किया वैकेंसी में जा गिरेगा, तभी लाइफ टाइम क्या होगा, इक्वल होगा, क्लियर है चीज। अब जो इन इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम होता है वो नैनो सेकंड से लेके माइक्रो सेकंड तक वेरी करता रहता है, ठीक। तो अब आपको लिखना क्या है उस चीज को मैं बता देता हूं, फिर वीडियो हम लोग का फिनिश हो जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, द लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर इज एवरेज ड्यूरेशन फॉर विच the charge carrier electron or hole remains mobile within a semiconductor before undergoing recombination or becoming इमोबाइल, ठीक। जो आप समझाया था बस उसी को लिख दें यहाँ पे, ठीक। क्या लिखे हैं कि जो लाइफ टाइम होता है चार्ज कैरियर का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल का, वो क्या होता है, एक एवरेज ड्यूरेशन होता है, मतलब एक एवरेज टाइम फॉर विच, जब तक क्या होते हैं वो चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन और होल क्या रहते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, ऐसे यहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मूव किया, मतलब रिकम्बाइन होने के पहले जब तक ये इलेक्ट्रॉन और होल क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूव करने क्या करते हैं, मोबाइल कंडीशन रहते हैं, वही क्या कहलाता है, उसका लाइफ टाइम कहलाता है, ठीक। या इसी को क्या लिखे हैं, बिकमिंग ई मोबाइल। जब यहाँ पे रिकम्बाइन हो गया तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, अब ये मूव करने वाला नहीं है, जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे तो मूव करने वाला नहीं, ठीक। तो ये लिखा गया है कि बिकमिंग ई मोबाइल या बिफोर अंडरगोइंग रिकम्बिनेशन, ठीक। रिकम्बिनेशन में जाने से पहले या उसी कह सकते हैं इमोबाइल होने से पहले, जब तक इलेक्ट्रॉन और होल जितने देर तक मूव करते हैं वही क्या कहलाता है, उसका लाइफ टाइम कहलाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एवरेज ड्यूरेशन कहा गया, क्योंकि ये जो लाइफ टाइम है इसको हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वैल्यूज लिखते हैं। लाइफ टाइम को क्या करते हैं, एवरेज में लिखते हैं, एवरेज के टर्म में लिखते हैं, ठीक। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो सेमीकंडक्टर है इसके अंदर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन या होल तो है नहीं, इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन कई सारे होल होंगे। तो जब कई सारे वैल्यू मतलब कई सारे यहाँ पे क्वांटिटी, कई सारे इलेक्ट्रॉन कई सारे होल हैं, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाते थे कि जब लार्ज नंबर जहाँ पे होता है वहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लगाते हैं और वहाँ पर चीज़ों को क्या करते हैं, एवरेज में लिखते हैं, ठीक। तो ऐसे भी यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक। तो जो लाइफ टाइम होता है उसको मीन वैल्यू में हम लोग लिखते हैं, ठीक। इसी वजह से एवरेज ड्यूरेशन लिखा गया, ठीक। सिंपली देखिए स्टार करके नीचे लिख भी दिए हैं कि ऑन एन एवरेज अ होल और इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट फॉर स्मॉल टाइम बिफोर रिकम्बिनेशन, दिस टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मीन लाइफ टाइम, ठीक। यहाँ पर मीन लाइफ टाइम का भी डिफिनेशन लिख दिए हैं कि ऑन एन एवरेज, ठीक। एवरेज पर अगर बात किया जाए तो होल और इलेक्ट्रॉन जब तक एग्जिस्ट करते हैं जिस स्मॉल टाइम के लिए रिकम्बिनेशन से पहले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीन लाइफ टाइम कहते हैं। किसका, कैरियर्स का मतलब इलेक्ट्रॉन और होल का, ठीक। अब देखिए लिखा गया कि फॉर इलेक्ट्रॉन मीन लाइफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ1। इलेक्ट्रॉन के लिए जो मीन लाइफ टाइम होता है उसको टाउ1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल का जो मीन लाइफ टाइम होता है उसको हम लोग टाउ p से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा गया फॉर होल मीन लाइफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ p, ठीक। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। इतना ही आपके सिलेबस में था, इसी वजह से यहीं पर मैं वीडियो फिनिश कर रहा हूँ, ओके। क्या क्या आज हम लोग सीखे कि सेमीकंडक्टर के अंदर जनरेशन रिकम्बिनेशन होते रहता है। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था कंडक्शन में वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद नीचे आएगा वैलेंस बैंड में और होल के साथ क्या होगा, रिकम्बाइन हो जाएगा। तो जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन क्या था, एग्जिस्ट किया,
रिकॉम्बिनेशन में जाने से पहले और जितने देर तक होल एग्जिस्ट किया रिकॉम्बिनेशन में जाने से पहले, वही जो टाइम होता है उसी को हम लोग लाइफ टाइम कहते हैं। अब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा होल हैं, तो इस वजह से ये जो लाइफ टाइम है इसको हम लोग इसका मीन वैल्यू लेते हैं। ठीक ना। जब एक से अधिक संख्या रहता है, मतलब कई सारी संख्या रहता है, तो वहाँ पर हम लोग मीन वैल्यू लेते हैं। जैसे आपका जो रिजल्ट आता है, कई सारे सब्जेक्ट रहते हैं, तो परसेंटेज क्या किया जाता है, सबका सम करके और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करके हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट का परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, एवरेज मार्क्स वगैरह निकालते हैं। तो ऐसे क्या है, यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रॉन, कई सारे होल्स हैं, तो क्या करेंगे, सबके लाइफ टाइम वगैरह को सम करके उनके नंबर से डिवाइड वगैरह करके क्या करते हैं, उनका मीन लाइफ टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक। और जो ये इलेक्ट्रॉन और होल का मीन लाइफ टाइम होता है, ये क्या होता है, कुछ नैनोसेकंड से कुछ माइक्रोसेकंड तक क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब आपको डेली लेक्चर मिलता रहेगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर जरूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।